नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूएस वेनेजुएला कन्फ्लिक्ट के बारे में। इस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे कि अमेरिका वेनेजुएला तनाव क्या है, भारतीय दृष्टिकोण से वैश्विक प्रभाव क्या पड़ सकता है। क्योंकि हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हाल ही में खबर आई है, द यूएस वॉरशिप ऑफ वेनेजुएला आर नॉट देयर टू फाइट ड्रग्स। मतलब ये वेनेजुएला का कहना है कि जो यूएस वॉरशिप वेनेजुएला में जो आया हुआ है वो ड्रग्स से फाइट करने के लिए नहीं है, ये युद्ध का साजिश है। अब देख सकते हैं 20 घंटे पहले का अल जजीरा का एक 1 आवर पहले का, एज यूएस फोर्सेस क्लोज इन ऑन वेनेजुएला, लॉ मेकर्स वार्न ऑफ एक्सपेंडिंग ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन अपना बढ़ा रहा है उस पर वार्न कर रहे हैं वहां के। तो आइए डिटेल में चर्चा करते हैं कि क्या है पूरा मायने इसका और क्या आगे भविष्य में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये सारा कुछ हम देखेंगे। आगे देखिए अमेरिका और वेनेजुएला का संबंध क्या है, थोड़ा सा इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोनों देशों के संबंध कई दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर तेल सेक्टर में कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। नहीं, ऑलरेडी इस पे सेंक्शंस लगे हुए हैं वेनेजुएला के ऊपर तेल से रिलेटेड। देखिए वेनेजुएला के ने अक्सर अमेरिका पर राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। इससे कूटनीतिक रिश्ते कमजोर हुए और क्षेत्रीय तनाव बढ़ा हुआ है दोनों देशों के बीच में। आगे देखिए अमेरिका का युद्ध पोत जो कैरेबियन सागर में क्यों है। देखिए अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रिनिडैड एंड टोबैगो के साथ तैनात किया गया है। आधिकारिक रूप से यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बताया गया है, लेकिन वेनेजुएला का कहना है इस पे कि यह युद्ध की साजिश है। इससे लैटिन अमेरिका में अस्थिरता की संभावना बढ़ सकती है। अब देखिए ये वॉरशिप जो है ना, इसलिए यहाँ रखा गया है ताकि अमेरिका का कहना है कि ये हम जो है ड्रग को काउंटर कर रहे हैं, यानी जो भी देशों में ड्रग फैल रहे हैं, यानी ड्रग जो भी आयात निर्यात हो रहे हैं उस चीज को हम काउंटर कर रहे हैं। ये बोल के वेनेजुएला का जो भी बोट है वो यूएस के द्वारा हिट किया गया है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ न्यूज निकाल के लाया हूँ, जानकारी जो निकल के आई है, जहाँ पे ये 1 2 3 4 जो लोकेशन दिखाए गए हैं ऐसे हिट किया गया था यूएस के द्वारा वेनेजुएला के बोर्ड को। देखिए सितंबर में, फिर सितंबर 15 को, सितंबर 19 को, अक्टूबर 3 को। इसके अलावा 2 और इम्पैक्ट हुए हैं पर इनका लोकेशन एग्जैक्ट नहीं है। ये भी जो मैंने लोकेशन दिखाया है ये भी अप्रोक्सीमेट ही है, यानी पूरा एक्यूरेट नहीं है कि इसी जगह पे हुआ है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। यानी अमेरिका क्या कर रहा है, वेनेजुएला के बोट को हिट कर रहा है ये बोल के कि इसमें ड्रग्स जा रहे थे और मैंने इसे उड़ा दिया, यानी ड्रग्स कंट्रोल के लिए ये बोल रहा है। पर वेनेजुएला का कहना है कि ये हमारे से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, न कि ड्रग कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए तेल बाजार पर क्या असर होगा इस पे, तो अगर तनाव बढ़ा तो तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है, कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेगी। देखिए भारत जैसा तेल आयातक देश पर सीधा आर्थिक दबाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए भारत के पास अपना तेल का मतलब कुआं है नहीं कि जो निकालेगा। भारत अपनी तेल बाहरी यानी विदेशों से मंगाता है, इंपोर्ट करता है, फिर अपनी जो भी कंज्यूम्स होते हैं भारत में वो यूज करता है। अगर कच्चे तेल बाधित हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो भी आयातक देश है उस पर सीधा आर्थिक दबाव पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, वैश्विक वैश्विक बाजार की स्थिरता डगमगा सकती है। आगे देखिए भारत के दृष्टिकोण से इसका क्या मतलब है, समझते हैं। भारत अपने ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा विदेश से लाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तेल कीमतों में उछाल से भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। सरकार को आयात स्रोतों का विविधीकरण करना पड़ सकता है। मतलब कि हम जो भी सोर्स है जहां से हम तेल मंगाते हैं उसमें बहुत सारे सोर्स बनाने पड़ सकते हैं, थोड़े बहुत, कि हम यहाँ से भी तेल ले सकते हैं। यानी 2 4 ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा विदेशों में कि हम कहाँ कहाँ से तेल को इम्पोर्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को इम्पोर्ट कर सकते हैं। विदेश नीति में संतुलन और रणनीतिक तैयारी महत्वपूर्ण होगी भारत की, ये बहुत जरूरी मैटर है इस पे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या आ रही है, संयुक्त राष्ट्र ने शांति बनाए रखने की अपील की है। कई देशों ने अमेरिका के इस कदम से चिंता जताई हुई है कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। मीडिया में इस तनाव को नई कोल्ड वॉर की तरह देखा जा रहा है। लैटिन अमेरिका के देश संवाद और शांति की मांग कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि युद्ध ना हो, शांति से ही, संवाद से ही मामला सुलझ जाए। वेनेजुएला के आम लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं इस पे देखते हैं। देखिए जनता को खाद्य, ईंधन और दवाइयां की कमी का सामना पड़ रहा है, यानी इसकी वजह से जनता के पास खाद्य सामग्री, दवाइयां जो है पहुंच नहीं पा रही है टाइम पे। युद्ध की आशंका, लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, जैसे उनके सी में जो युद्ध पोत अमेरिका का पड़ा हुआ है उस वजह से इसमें भय की माहौल बना हुआ है वहां के लोगों में कि कब युद्ध हो जाए कोई ठीक नहीं है। देखिए विरोध प्रदर्शन और आर्थिक अस्थिरता लगातार बढ़ रही है वेनेजुएला के अंदर वहां पे। आगे देखिए समझते हैं अन्य वैश्विक घटनाओं का असर क्या है इस पे, यानी जो अदर वैश्विक घटना हो रही है उसका क्या असर है, मैं आपको दिखाता हूँ। इजरायल गाजा संघर्ष अभी भी तेज है, वैश्विक मानवीय संकट गहरा रहा है।
यानी वहां पे मानवीय संकट, यानी जिस तरह लोगों पे अत्याचार हो रहा है, वहां पे खाने को नहीं मिल रहा है इजराइल गाजा संघर्ष में, तो वहां पे ये भी संकट है। आगे देखिए, रशिया यूक्रेन युद्ध से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पहले ही डगमगा चुकी है। यानी जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहां भी रशिया के ऊपर यूएस ने सेंसर लगा रखे हैं तेल को लेके, तो वहां से भी तेल का निर्यात लगभग ना के बराबर हो रहा है। भारत और कुछ देश ही कर रहे हैं वहां से, तो इसकी वजह से भी तेल का दाम बढ़ गया है। अगर ये युद्ध होता है तो तेल का दाम और भी बढ़ सकता है, या इसका शॉर्टेज भी हो सकता है तेल का अन्य देशों में। और देखिए, जो हुक्रेन मिलिसा जो है, जो चक्रवात आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, इस वजह से कई देशों में आपात स्थिति बनी हुई है। देखिए, इसका दिखाता हूं मैं कि अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के अनुसार रविवार को तूफान मेलिसा और तीव्र होकर चौथे श्रेणी का विशाल तूफान बन गया है। कुछ जानकारों का कहना है कि ये 5वीं श्रेणी में भी परिवर्तन हो सकता है। ये 12 घंटा पहले का न्यूज है। यानी कि इस चक्रवात से भी कई देशों आपात स्थिति में है। इन सभी घटनाओं का असर तेल कीमतें और विश्व राजनीति पर पड़ रही है। यानी कि अगर तेल का आयात निर्यात रुका तो जाहिर सी बात है कि कई देशों में तेल के शॉर्टेज हो जाएंगे और तेल का दाम आसमान छूने लगेगा। एकाएक एकदम से तेल का दाम इजाफा करेगा। आगे देखिए, आगे क्या उम्मीद करें, दो संभावनाएं हो सकती है। या तो बातचीत से शांति हो सकता है, नहीं तो युद्ध की संभावना है, हो सकती है। यदि तनाव घटा तो तेल बाजार में स्थिरता रहेगी, अगर बढ़ा तो फिर त्राहिमाम त्राहिमाम वाला दृश्य हो जाएगा। तेल कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा और दाम भी बहुत हाई हो जाएंगे। भारत को रणनीतिक रूप से तैयार रहना चाहिए, आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। आगे देखिए, कॉल टू एक्शन। मैं आपकी राय क्या है, आप जरूर कमेंट करिए। क्या भारत को अपनी नीति बदलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।